राधे राधे दोस्तों आज हम आप लोगों को छठ मैया की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। छठ पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रखे सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ दिया जाता है। मान्यता है छठ पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मान्यता है कि छठी मैया संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घ आयु प्रदान करती है। इसीलिए खासकर इस व्रत को संतानों के लिए रखा जाता है। कहते हैं जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए यह व्रत वरदान साबित होता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह व्रत मनाया जाता है। आइए जानते हैं कौन है छठी मैया। मान्यता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयव में सूर्य व जल की महत्ता को मान्यता हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, जमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। आइए जानते हैं छठ पूजा करने के लिए जरूरी सामग्री, विधि, कथा आदि के बारे में। छठ पूजा की सामग्री इस प्रकार है। नए वस्त्र, बांस की 2 बड़ी टोकरी या सूप, थाली, पत्ते, लगे गन्ने, बांस या फिर पीतल के सूप, दूध, जल, गिलास, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, लोटा, पानी वाला नारियल, अदरक का हरा पौधा, नाशपाती, शकरकंदी, हल्दी, मूली, मीठा, नींबू, शरीफा, केला, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी, शहद, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूँ। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला महत्वपूर्ण चीज़ में ठेकुआ भी है, जो गुड़ और आटे से बनाया जाता है। आइए जानते हैं छठ पूजा विधि। छठ पर्व के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेते समय इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर शाम के समय नदी या तालाब में जाकर स्नान किया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस की 3 बड़ी टोकरी या बांस का पीतल के 3 सूप लें। इनमें चावल, दीपक, लाल सिंदूर, गन्ना, हल्दी, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी रखें। साथ में थाली और धूप और गिलास ले लें। फलों में नाशपाती, शहद, पान, बड़ा नींबू, सुपारी, केराव, कपूर, मिठाई और चंदन रखें। इसमें ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, पूरी, चावल से बने लड्डू भी रखें। सभी सामग्री टोकरी में सजा लें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में एक दीपक भी जला लें। इसके बाद नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। आइए जानते हैं छठ का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वह पानी भी ग्रहण नहीं करते। 4 दिवसीय छठ के त्यौहार में पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन छठ और चौथा दिन अर्घ होता है। नहाए खाए के बारे में जानते हैं। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, उसकी शुरुआत चैत्र या कार्तिक महीने की चतुर्थी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। सबसे पहले घर की सफाई करें, उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नज़दीकी में
स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वह अपने साथ गंगाजल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वह खाना बनाने में करते हैं। वह अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाने में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। तली हुई पूड़ियाँ, पराठे, सब्जियाँ आदि वर्जित है। यह खाना कांसी या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों को खाना मिलता है। आइए जानते हैं खरना। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है, चैत या कार्तिक महीने में पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखती हैं। इस दिन व्रती अन्न को दूर ही की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को पूर्ण सूर्यदेव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर के बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज़ सुनना पर्व में नियमों के विरुद्ध है। पूर्ण व्रती खाकर अपने सभी परिवार जनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इसे संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में व्यतीत की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखती है। मध्य रात्रि को छठी मैया छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाया जाता है। संध्या अर्घ। छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ से नाम से जाना जाता है, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू, जिसे कचवानिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पे ले जाता है। यह अपवित्र ना हो, इसीलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ गीत गाते हुए जाती है और नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने पर बैठ पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फार्म पर आटे की गुलधी को ठोककर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपज सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अनथी यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। यह सभी वस्तु साबुत, बिना कटे टूटे ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाते हेतु नए दीपक, नई बत्तियाँ व घी को जलाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसेरी, केराव के दाने। हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है जो टोकरे में लाए
तो जाते हैं, पर संध्या अर्घ में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करते हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं। वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। सुबह का अर्घ। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सुबह उगते हैं सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा करते हेतु पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवान से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान संध्या अर्घ की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूर्व दिशा की ओर मुँह कर पानी में खड़े होकर सूर्य उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त होने पर घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाती है और घर पर ही अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करती है। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करती है। पूजा के पश्चात कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण कहते हैं। व्रती लोग पहले दिन से ही इस दिन तक निर्जला उपवास के बाद ही नमक युक्त भोजन करती है। दोस्तों, छठ पर्व की प्रचलित कथा प्रियव्रत और मालकिन की कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराश की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करती हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त करूँगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाता है। भगवान राम और सीता माता ने भी किया था उपवास। एक मान्यता है अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्योदय के भक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमरे तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा, पांडवों को मिला राजपाट। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना
फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।